अस्सलाम दोस्तों, इन भी मौजूद अगर में खुशामदीद। पाकिस्तान में इलाकाई कुव्वतों का एक इकट्ठ हुआ है और ये इकट्ठ ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान इस रीजन के अंदर एक मरकज़ी प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। ये इकट्ठ कैसे हुआ और कौन कौन से ममालिक ने इस इकट्ठ में शिरकत की, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके एयर चीफ पाकिस्तान में हैं और उनकी पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से एक तवील मुलाकात हुई है और ये मुलाकात कल एयर हेडक्वार्टर में हुई थी और शाम को ही तुर्किया का एक वफ्द पाकिस्तान आया है और इस वफ्द में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हागान फ़िदान और तुर्किया के वज़ीर कौमी दिफा याशर गुलवर मौजूद हैं और इनकी भी इस्लामाबाद में ना सिर्फ अहम सियासी शख्सियात बल्कि अस्करी शख्सियात के साथ भी मुलाकात होनी है। अब ये मौजूदा सूरत हाल में ये सह अफ्रीकी इकट्ठ जिस तरीके से एक आलमी तवज्जो को मबजूल कर रहा है, इसके साथ इस बात का भी जो है ना वो इशारा दिया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में बांग्लादेश का भी एक वफ्द टॉप लेवल डेलीगेशन वो पाकिस्तान आने जा रहा है और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो परेशानी का सबब है, जिनमें भारत सरे फहरिस्त है। और यही वजह है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान ने ये जो इस वक्त की ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसको भारत की कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी अहम है कि इस्लामाबाद में ये इकट्ठ क्यों हो रहा है। पाकिस्तानी एयर चीफ से मुलाकात में चीनी प्लाफ के सरबरा ने किन जज्बात का इजहार किया और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के फैलाव के किन मुश्तरका नकात पर गुफ्तगू की गई। चीन की तरफ से पाकिस्तान को कौन सा नया तोहफा देने की पेशकश की गई है और क्या पाक, चीन, तुर्किया, बांग्लादेश खित्ते में अब कोई ऐसा किरदार अदा करने जा रहे हैं जो हकीकी मानों में भारत के लिए ख़तरा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी कामयाबी और अपना प्रोफेशनलिज्म के झंडे गाड़े। ये वजह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अमेरिका के अंदर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पजीराई मिली बल्कि अमेरिकन कांग्रेस में सेंटकॉम के सरबराह ने भी पाकिस्तान के किरदार और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मुहिम का डंका बजाया। उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ना सिर्फ वाइट हाउस आने की दावत दी बल्कि उनके साथ 2 घंटे की मुलाकात भी की। उसके बाद पाकिस्तानी एयर चीफ गए अमेरिका और वहाँ पर जाकर उन्होंने अमेरिकन एयर चीफ जो थे उनके साथ, एल्विसन उनका नाम है, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। अच्छा, इस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। एक चीज़ खबर ये सामने आई, पाकिस्तान F-16 तैयारों के लिए विकेट लेना चाहता है। फिर खबर ये सामने आई कि UAE में मौजूद हैं F-16 तैयारे और UAE ने वो तैयारे पाकिस्तान को देने की पेशकश की है। शर्त ये लगाई कि जनाब पाकिस्तान इस बारे में अमेरिका से इजाज़त ले ले क्योंकि F-16 तैयारे अमेरिका से पूछे बगैर नहीं दिए जा सकते। अब खबर ये आ रही है सामने कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ नए मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स वो लेने की बात की है और वो मिसाइल्स अगर पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो पाकिस्तान अपनी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस वक्त बहुत एक्सटेंडेड लेवल पर है, उसके साथ उनको अगर हम आहंग करेगा तो उसके लिए और ज़्यादा बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान का एयर डिफेंस मजबूत हो जाएगा। अब ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, जो कि बिलाशुबा ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं बल्कि इस खित्ते में पाकिस्तान और चीन दोनों का जो अलायंस है वो गेम चेंजर साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए पाकिस्तान ने चीन को ना सिर्फ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया बल्कि गवादर डीप सी पोर्ट के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा इनकलाब इस खित्ते में लेके आना उसके ज़रिए मुमकिन हो पाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन के जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और यही वजह है कि
اس مارکے کے بعد جو آپریشن بنیان المرصوص ہوا اس کے بعد پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے چیف آف سٹاف کا جو ہے جنرل وانگ گینگ، ان کا پاکستان آنا اور پاکستان آ کر پاکستان کی ایئر فورس کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد دینا، یہ ایک بڑا گڈ ول جیسچر ہے جس کا اظہار چین کی طرف سے کیا گیا۔ یہ ملاقات کے اندر جہاں پر پاکستان کے ساتھ کئی ایکسٹینڈڈ پروگرامز شروع کرنے کی بات چیت کی گئی، وہیں پر چین کی ایئر فورس کے سربراہ نے پاکستان سے یہ جو کثیر الجہتی آپریشنز ہیں، ملٹی پرپز آپریشنز، اس کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو پاکستان نے اپنی ڈیولپ کردہ ہے اس سے سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یعنی چین یہ چاہتا ہے کہ بی وی آر اور الیکٹرانک وارفیئر جس کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے اور اپنے ایئر ڈیفنس کو کامیابی سے ہمکنار کیا، چین کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ جو ہے نا بی وی آر اور الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال پاکستان سے سیکھے، اور اس کے لیے پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ مشترکہ مشقیں شروع کرنے کا جو تجویز ہے وہ چین کی طرف سے پاکستان کو پیش کی گئی، اور کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ شاہین سیریز کے اندر مزید مشقیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے پائلٹس کو اس جدید ٹیکنالوجی جو کہ خود پاکستان نے ڈیولپ کی ہے اس کے ذریعے ان کو ہم آہنگ کر سکیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے چین کی طرف سے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس وزٹ کے دوران جہاں پر J-35 اسٹیلتھ طیارے پاکستان کے حوالے کرنے پر بات چیت کی گئی ہے، وہیں پر چین کی طرف سے پاکستان کو J-16D طیارے دینے کی بھی پیشکش کی گئی ہے، اور یہ جو J-16D طیارے ہیں یہ جو ہے نا الیکٹرانک وارفیئر کے اندر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کا رخ کو موڑنے کے لیے یا پاکستان نے جس صلاحیت کا استعمال کیا ہے اس کو مزید 4 چاند لگا دے گا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ J-16D کی جو اہم خصوصیات ہیں، یہ فلنکر لڑاکا طیارے کا جدید ورژن ہے، اور اس میں الیکٹرانک وارفیئر کے اہم ترین ٹولز کے لیے دشمن کے ریڈار، مواصلاتی نظام اور میزائلوں کو جام کرنے کے لیے یہ جو طیارہ ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کے اندر طاقتور جیمرز، الیکٹرانک وارفیئر اور ECM کے پروں کے کناروں پر بڑے یہ جو ہیں پورٹس نصب کیے گئے ہیں، یہ الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دشمن کے میزائل گائیڈنس سسٹم کو بھی بے اثر کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر جدید ترین ایونکس اور سینسرز نصب کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیلتھ فیچرز کا حامل ہے۔ کم ریڈار کراس سیکشن کے لیے یہ بہترین ہے، اور اس پر خصوصی کوٹنگز اور ڈیزائنز کو استعمال کیا گیا ہے۔ انٹرنل الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو طیارے کو دشمن کی نظر سے بچاتے ہیں وہ بھی اس میں لگائے گئے ہیں۔ اس کے اندر PL-15 میزائل نصب ہیں جو دور سے دشمن کے طیارے کو مار گرا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ PL-10 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی اس کے اندر نصب ہیں، یہ PL-10 قریب کی لڑائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اینٹی ریڈیشن میزائلز جیسے VJ-91 جو دشمن کے ریڈار اور میزائل کے اڈوں کو تباہ کر سکتے ہیں، طاقتور انجن ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ طیارے اگر پاکستان کو جس طرح چین نے دینے کی پیشکش کی ہے یہ پاکستان کو مل جاتے ہیں تو پاکستان کی اپنی تیار کردہ جو بھی انہوں نے حکمت عملی الیکٹرانک وارفیئر کے لیے استعمال کی ہے انڈیا کے خلاف، وہ اس کے ساتھ ان طیاروں کے ذریعے نہ صرف اور زیادہ طاقتور ہو جائے گی اور موثر ہو جائے گی، اور چین بھی اپنے یہ جو J-16D ہے اس کو جو ہے وہ مزید اپ گریڈ کر سکتا ہے پاکستان کی طرف سے ملنے والے ان پٹ کے ساتھ، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر موجودہ حالات میں جہاں پر ہمارا دشمن مسلسل اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ وہ اپنے جو جدید ترین ایکوپمنٹس ہیں وہ حاصل کرے تاکہ وہ آپریشن سندور کو دوبارہ شروع کر سکے، اور اس حوالے سے دشمن تو ابھی محض تیاری کر رہا ہے، پاکستان اس سے ایک قدم آگے چل گیا ہے اور اس نے ایک وسیع تر علاقائی بلاک کی طرف اور ایک ڈیفنس
डिफेंस ब्लॉक की तरफ पेशकदमी शुरू की है। जिस तरीके से पाकिस्तान का चाइना के साथ एक दिफाई या एक शराकतदारी है, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की जमहूरिया तुर्किया के साथ भी शराकतदारी है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर हमलावर ड्रोन्स, जिनको कामाकाजी ड्रोन्स कह रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान 5th जनरेशन तैयारे कान जो कि तुर्किया में तैयार हो रहे हैं, उसमें भी वो उन कान तैयारों के साथ तुर्किया में एक पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। तो ये कान तैयारे भी बहुत जल्द पाकिस्तान के एयर फ्लीट में शामिल हो जाएंगे, तो पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफा बेहतर हो जाएगा। अब ये जो पेशकदमियां हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पै दर पै मुलाकातें हो रही हैं तुर्किया के वफ्द की पाकिस्तान आमद, और ख़ास तौर पर उस वफ्द के अंदर वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ उनका जो वो कौमी दिफा के वज़ीर हैं याशर गुरुवर, उनको साथ लेके आना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान, तुर्किया और चीन ये एक ऐसा ट्राइएंगल बनने जा रहा है मुस्तकबिल में, जो कि अपने साथ एक दिफाई ताउन का एक बेहतरीन इम्तजाज बनेगा। और उसके नतीजे में जो एक हमारे सामने तोसी पसंदाना इज़ाइम आ रहे हैं, ख़ास तौर पर इसराइल के, उसके रास्ते में ये एक बड़ी रुकावट बनेगी। आपको याद है कल एक वीडियो में मैंने आपके साथ ये खबर को शेयर किया था कि चाइना ने ईरान को J-10C तैयारे फराहम किए हैं। आज अमेरिका ने इस दिफाई ताउन के ऊपर एतराज़ किया है, बल्कि इसराइल की तरफ से भी ये आवाज़ सामने आई है कि चीन जो है वो ईरान को जदीद तैयारे ना दे, क्योंकि इस अमल से उसको यानी ईरान को तकवीयत मिलेगी इसराइल पर हमला करने की। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त किस तरह की ये जो गेम प्लान है वो इस खित्ते में तैयार हो रहा है। अब बांग्लादेश की आमद जो है ना इस ट्राइएंगल में, ये और ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हालिया दिनों में बांग्लादेश ने भारतीय सरहद के करीब चीन को एक फ़ौजी अड्डा बनाने की इजाज़त दी। उस फ़ौजी अड्डे के ऊपर जो चीन के लड़ाका जेट्स हैं वो वहाँ पर तैनात भी होंगे, उड़ भी सकेंगे और वो अपने अहदाफ को निशाना भी बना सकेंगे। उस एयर स्ट्रिप जो फौजी अड्डे पर जो एयर स्ट्रिप बनी है तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, उस एयर स्ट्रिप की तामीर का ठेका पाकिस्तान को मिला है। तो अब ये जो है ना सिचुएशन, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ अब हमारे सामने, अगर हम इनके डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये एक ऐसा प्रोपोर्शनेट बन रहा है जो कि मुस्तकबिल में भारत की तरफ से जारहियत के एक ना इम्कान को और भारत को जारहियत के जवाब के लिए दोस्त ममालिक के रद्द अमल के साथ उसको काउंटर करने की एक स्ट्रेटजी के तौर पर सामने आ रही है। और यही वजह है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद इंडिया के इस्तेहकाम और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। उन्होंने इसको बड़ा ख़तरा करार दिया, क्योंकि इकट्ठ कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो पाकिस्तान, तुर्किया, चीन और बांग्लादेश, इनकी दिफाई कुव्वत को यकजा करके एक ऐसी कुव्वत के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है जो इस खित्ते को इसराइल या इंडिया के जो अज़ाइम है उससे महफूज रख सके। क्योंकि इसराइल ने अभी रुकना नहीं है, ये बात तय। इसराइल ने या तो एक मरतबा फिर ईरान पर अटैक करना है, इसके बगैर उसकी जो आग है वो ठंडी नहीं होनी। और उस अटैक के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ेगा, और उसका अगला टारगेट जमहूरिया तुर्किया होगा, और उसके साथ भारत के साथ मिलकर वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा। कुछ इस तरह का उनकी को गेम प्लान है। यही वजह है कि अनिल चौहान का ये कहना है कि अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन होता है तो उसका बराह रास्त असर इंडिया की सलामती पर पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि ये पहला मौका है जब दो जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक बराह रास्त फौजी तसादुम में मुलव्वस हुए हैं। ये मई के वाक़े का वो जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया पहले ही वाज़े कर चुका है कि वो किसी भी किस्म की जौहरी ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 5 बरसों में
اپنے 70 سے 80% ہتھیار اور ساز و سامان چین سے برآمد کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین کی فوجی کمپنیوں کے پاکستان میں حصے ہیں، شیئرز ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے پاکستان کے ساتھ اکنامک ایشوز کے اوپر بھی شراکت داری ہے، دفاعی ایشوز کے اوپر بھی شراکت داری ہے، اور خارجہ امور کے اوپر بھی چین پاکستان کے ساتھ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، واقعتاً ہے جس طرح اسرائیل آپ کا ہے اس طریقے سے جناب چین پاکستان کا ساتھ کھڑا ہے۔ لہٰذا یہ جو نیا ایک جو مثلث، دفاعی مثلث بن رہی ہے، یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ گیم چینجر آنے والے دنوں میں ثابت ہوگی، خاص طور پر شاہین سیریز کی دوبارہ مشقیں اور ان مشقوں کے اندر جمہوری ترکیہ، ایران اور بنگلہ دیش کی شمولیت، اور یہ 4 ملکی اگر مشترکہ فضائی یا بحری مشقیں ہوں گی تو یہ بہت ہی زیادہ دیرپا اثرات کی حامل ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکیہ کا تعاون، پاکستان اور چین کا تعاون، اور پاکستان چین کا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون، یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن انڈیا کے لیے پیدا کر دے گا، اور انڈیا کے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا شاید اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ چین نہ صرف اب موجودہ صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ چین پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں بھی بھرپور تعاون ایکسٹینڈ کر رہا ہے، اور چین نے اسی وجہ سے بھارت کو آنکھیں بھی دکھائی ہیں، اور حالیہ دنوں میں اس حوالے سے چند اور اہم ڈیولپمنٹس بھی منظر عام پر آنے کا امکان ہے، جہاں چین بھارت کی ناک کو زمین پر رگڑے گا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔